ओम श्री साई नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। स्वागत है आपका साईंजार चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ऐसे ही आपका सपोर्ट मुझे लाइफ टाइम चाहिए, तो ऐसे ही देते रहिएगा। और जैसा कि हम लोग बाबा के मिरेकल्स, जो बाबा का प्यार, बाबा हम लोग के साथ रहने का एहसास दिलाते रहते हैं हमें, वो हम लगातार लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम एक डेट रख देंगे जिस दिन हमारे बाबा के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज भी एक एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। बाबा ने एहसास दिलाया अपने भक्त को कि डॉक्टर सबसे बड़ा यही है हमारे लिए। इससे बड़ा डॉक्टर हमारे लिए शायद और कोई हो भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी दवाई हमारे लिए है ऊदी। उससे बड़ी दवाई हमारे लिए और कोई नहीं। पर वो डॉक्टर भी विश्वास पे, अगर हमें विश्वास है तभी बाबा हमारे लिए डॉक्टर के समान है। अदरवाइज कितनी भी ऊदी पी लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ऊदी आप लाख सुबह शाम पियोगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। बाबा ने खुद कहा है कि ऊदी आपको तभी फायदा देगी, तभी ऊदी आपके ऊपर असर करेगी जब आप विश्वास से पियोगे कि ऊदी पीते ही मैं चकाचक हो जाऊंगा। अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप दिन भर ऊदी लगा लो, कोई फायदा नहीं होगा। विश्वास से हर चीज है, अगर विश्वास नहीं है तो बाबा भी नहीं है। इसलिए अगर आप बाबा को मानते हो तो बाबा पर बिल्कुल विश्वास रखो। अभी थोड़े दिन पहले एक कमेंट आई थी कि बाबा कुछ नहीं है, बाबा सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, बाबा गरीबों की सुनते ही नहीं है। तो बहुत दुख हुआ ऐसी कमेंट पढ़ के मुझे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो इतनी जल्दी विश्वास हार जाते हैं कि बाबा नहीं सुनते हैं। तो ये लाइफ है, इसमें आपके अच्छे दिन भी आएंगे और वो भी दिन आएंगे जिसमें आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो अच्छे दिन होते हैं उसको तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन जो हमारे दुख के दिन आ जाते हैं तब हम बाबा को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपके जो अच्छे दिन आते हैं ना, वो भी बाबा देते हैं। और जो खराब दिन नहीं कहूंगी मैं उनको, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल भोगना पड़ता है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि कर्म योग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है। साईं ने भी कर्म के अनुसार ही कार्य किया है। अदरवाइज जब बाबा यहाँ पे आए थे, बाबा तो ब्रह्मांड नायक थे, वो चाहते तो यूं ही सब कुछ कर लेते, लेकिन उन्होंने भी धरती पर आकर हर चीज को फेस किया है। तो हम तो बहुत छोटी सी चीज है। तो मैं जो लोग हिम्मत हार जाते हैं उनसे यही कहूंगी, प्लीज आप लोग फेस करो। बाबा हैं, बाबा सुनेंगे, लेकिन बाबा के लिए कुछ तो करो, बाबा पे विश्वास तो करो। तो ऐसे नहीं, आप लोग कमेंट ऐसे नहीं करो प्लीज। बाबा नहीं सुनते, बाबा सुनते हैं। बाबा आपकी भी सुनते हैं। अगर बाबा मेरी सुनते हैं तो बाबा आपकी भी सुनते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। हम लोगों ने भी बहुत कुछ फेस किया है, तब जाकर आज बाबा हमारी सुन रहे हैं। क्योंकि बाबा पर विश्वास बहुत जरूरी है। बाबा पर ही नहीं, जब तक आप किसी चीज में विश्वास कर लो। अगर आप मान लो कोई खराब चीज है, ठीक है ना, अगर कई बार क्या होता है हमारे एरिया में, क्या लोगों के अंदर गलत फहमी है कि अगर आप किसी के गेट के बाहर इतना सा सिंदूर डाल दोगे और चावल डाल दोगे ना, तो वो उसको गलत तरीके से ले लेगा। वो समझेगा कि किसी ने मेरे दरवाजे पर टोटका कर दिया है, तो वो टोटका ही लगेगा उसको, और वो उसकी तरह उसको फल भी देगा। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया है उस चीज को। लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं मानते हो, बाबा को मानते हो, तो वो चीज आप पर असर कर ही नहीं सकती। इसीलिए इसका मतलब विश्वास है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसका मतलब विश्वास है। अगर आप किसी भी चीज पे विश्वास कर लेते हो तो वो आपको वैसे ही असर करेगी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव सोच, अगर घर का एक भी सदस्य नेगेटिव सोच लेता है तो पूरा घर नेगेटिविटी से फैल जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए। और अपने आसपास भी जो आपके फ्रेंड हैं, जहां तक आपके कांटेक्ट है, सबको यही बोलिए कि बाबा सुनते हैं, बाबा सुनेंगे, विश्वास तो रखिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, मैंने कमेंट्स पे जो आए थे उसमें मैंने आपको बताया है, तो आइए चलते हैं मेडिकल की तरफ, एक्सपीरियंस की तरफ जो शेयर किया है। मैं आपको बता दूं, ये एक्सपीरियंस है झारखंड रांची से। एक्सपीरियंस है राधा मेहता जी का। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, आपको सुन के ना बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई बाबा के प्रति जो आपकी भावना है, जो विश्वास है, वो और दृढ़ हो जाएगा। राधा मेहता जी का एक्सपीरियंस है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम शेयर करते हैं इसको। एक्सपीरियंस है कि बात है 2017 की, 2017 की बात है। अचानक क्या होता है, इनके पेट में दर्द होता है। ये अचानक 2017 में इनके पेट में दर्द स्टार्ट होता है। तो हमारे होता है ना, हम लोग कभी दर्द होता है पेट में, सिर में, तो हम लोग पेन किलर ले लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल मेडिसिन ले लेते हैं कि ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने पेन किलर खाई और उसको इग्नोर किया।
लेकिन पेन किलर खाने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब इनको थोड़ा और दर्द बढ़ने लग गया, तो ये डॉक्टर के पास गए। जब ये डॉक्टर के पास गए तो वहां पे उनको सीटी स्कैन कराना पड़ा। सीटी स्कैन कराने के बाद इनको पता लगता है कि इनके स्टमक में स्टमक से रिलेटेड एक ट्यूमर हो चुका है। तो वो ट्यूमर ऐसा था कि डॉक्टर ने बोला कि ये ट्यूमर कैंसर की फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गया है। बहुत बड़ी बात है। एक हम लोग आजकल ये बहुत कैंसर वगैरह बहुत खराब बीमारी, भगवान बाबा किसी को भी सब फेस ना करना पड़े, लेकिन डॉक्टर ने इनको बोला कि जो ट्यूमर है आपका वो कैंसर की फर्स्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। तो आप सब कुछ सोचिए इनकी फैमिली का क्या हाल हुआ, इनका क्या हाल हुआ। बहुत डर गए थे ये लोग। डॉक्टर ने इनको ये सारा सब कुछ बता दिया कि ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज की पहचान है, ट्यूमर कैंसर की फर्स्ट स्टेज की पहचान है। तो अब डॉक्टर ने अपना जो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, पहले इनको दवाइयां देनी स्टार्ट की ताकि वो जो ट्यूमर है वो गल जाए। गलाने के लिए इनको मेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो इन्होंने मेडिसिन लगभग 6 महीने तक खाई, 6 मंथ तक इन्होंने मेडिसिन ली, बट वो बढ़ता ही जा रहा था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो और बढ़ रहा था। तो ये अब दवाई खा खा के परेशान थे और डॉक्टर्स भी क्या करते, डॉक्टर अपनी मेडिसिन चला रहे थे ताकि ये गल जाए, बट वो गलने का नाम कहीं से भी नहीं ले रहा था, वो और बढ़ रहा था। तो इन्होंने जब ये दवाई खा खा के थक गई तो इन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स से बोल दिया कि अब मुझे डॉक्टर के पास प्लीज नहीं लेकर जाया जाए, अब जो है वो मेरा साईं है, अगर बाबा को ठीक करना होगा तो ठीक कर देंगे, अदरवाइज जो बाबा की इच्छा होगी बाबा वो कर देंगे। इन्होंने अपनी फैमिली को साफ साफ मना कर दिया कि अब ये डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इनका डॉक्टर है कोई तो सिर्फ साईं है। तो इनका जो इन्होंने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया, डॉक्टर पर नहीं जाते, बट इनका दर्द जो था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कोई असर नहीं था, ट्यूमर तो बढ़ रहा था लेकिन इनका जो दर्द था वो भी बहुत बढ़ता जा रहा था। अब 6 मंथ तो इनको मेडिसिन खाते खाते हो गए थे। अब इन्होंने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया, सिर्फ बाबा के सहारे। अब इन्होंने क्या किया, जो इनकी रिपोर्ट्स रखी थी, जो इनके उसके जो इन्होंने टेस्ट कराया था, सीटी स्कैन कराया था, वो सारी रिपोर्ट्स जाके इन्होंने बाबा के पास रख दी, बाबा के चरणों में सौंप दिया कि बाबा अब जो होगा मेरा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो आप धीरे धीरे इनकी स्टोरी सुनिए, बहुत बहुत बाबा ने इनका जो जैसे साथ दिया ना, वाकई आप कहोगे कि साईं है तभी तो होता है, वरना कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने जो सब कुछ था इनका जो रिपोर्ट्स वगैरह थी जाके बाबा के पास रख दी। अब ये क्या करती थी, सुबह शाम श्री साईं सचरित्र का पाठ करती थी और ऊदी पीती भी थी और अपने पेट पर भी ऊदी लगाती थी, बाबा की ऊदी का लेप करती थी और ऊदी सुबह शाम पीती थी। तो इनको विश्वास था कि ऊदी है तो सब कुछ होगा, तभी तो डॉक्टर के पास नहीं गए, बाबा पर विश्वास था, बाबा हमारे हैं। लेकिन इनका विश्वास आप देख के आपको पता लग जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो सब कुछ सारा कुछ कर दिया, बाबा का पाठ करती रही और 2 महीने इन्होंने दर्द झेला और दर्द रोज बढ़ता था और ऐसा इनको लगता था कि कहीं मेरी बस जान निकल ही जाएगी, मैं बचूंगी नहीं। इनको रोज ये लगता था कि मैं बचूंगी नहीं, मेरी जान निकल जाएगी, इतना दर्द था इनको। तो 2 महीने लगातार इन्होंने बाबा का पाठ किया, बाबा से प्रे की कि बाबा तुम ठीक करना, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो इन्होंने बाबा से प्रे करती रही, साईं सचरित्र का पाठ करती रही। बहुत शक्ति है साईं सचरित्र के पाठ में, महसूस करने वालों को महसूस हो चुकी है, अदरवाइज आप कर रहे हो तो बाबा की शक्ति को महसूस कीजिएगा, बाबा के होने का एहसास कीजिएगा। तो इन्होंने भी पाठ किया, उदी ली और कई बार तो इनके साथ ऐसा होता था कि रात भर बैठकर साईं सचरित्र का पाठ भी करते। दिन में तो करती थी लेकिन रात को भी जब इनको दर्द होता था ना तो ये उठकर बैठ के बाबा का पाठ स्टार्ट कर देती थी। तो ये 2 महीने तक इन्होंने ऐसा दर्द झेला, बिना डॉक्टर बिना मेडिसिन कुछ भी नहीं लेते थे, सिर्फ बाबा की उदी लेते थे। तो लेते लेते इन्होंने जब ये दर्द इनका बढ़ता था तो ये यही सोचती थी कि बाबा ने कभी अपने भक्तों का बुरा होने नहीं दिया और ना मेरे साथ होगा। इनको विश्वास था कि बाबा ने कभी भी अपने जब भक्त को संकट आता था तो बाबा सबसे पहले आकर खड़े रहते थे। तो इनके साथ भी ये हुआ। तो ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि ये बैठी थी, साईं सचरित्र का पाठ करके हटी थी मेरे ख्याल से, तो इनको दर्द इतना इनका बढ़ गया तो इनको उल्टी आई, वॉमिटिंग हुई इनको और उसके बाद इनको चक्कर आया और ये गिर पड़ी। उल्टी के बाद इनको जस्ट चक्कर आया और ये गिर पड़ी, इनको होश नहीं था, ये बेहोश हो गई। उस वक्त इनके फैमिली मेंबर्स बहुत डर गए कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 महीने से इन्होंने मेडिसिन नहीं ली थी, डॉक्टर से चेकअप भी नहीं करवाया था, अब क्या होगा। तो इनके फैमिली मेंबर्स इनको डॉक्टर के पास लेकर गए
और जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि मतलब अब क्या होगा। ऐसा उनके पास कभी केस ऐसा नहीं आया था कि 6 महीने से मेडिसिन चल रही थी, उसके बाद उन्होंने चेकअप भी नहीं करवाया। डॉक्टर भी बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं, उनको भी शक था कि हम ठीक भी कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब इनका चेकअप डॉक्टर्स ने किया तो मुझे तो नहीं लगता कि आप यकीन करोगे, लेकिन जब डॉक्टर ने इनका चेकअप किया तो ना तो कोई गांठ थी, ना ट्यूमर था, और ना कैंसर का कोई कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स हैरान हो गए कि विदाउट चेकअप, विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट मेडिसिन ये ठीक कैसे हो सकती है। ना कोई कैंसर का कुछ भी था ही नहीं। जिसको कैंसर स्टार्ट हो गया था और इसकी गांठ बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने आप कहाँ गायब हो गई है कोई नहीं जानता था। तो उस वक्त बाबा ने इनका पूरा साथ दिया। इनको पता नहीं लग रहा था, दर्द बराबर चल रहा था, दर्द बराबर चल रहा था। आप लोग कभी कोई भक्त होता तो सोचता कि नहीं यार बाबा तो सुन ही नहीं रहे, मेरे तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है, गांठ बढ़ती जा रही है, बाबा कहाँ है। लेकिन नहीं, इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास जीता, बाबा इनके साथ थे। और जब डॉक्टर के पास ये गई बिल्कुल नॉर्मल, इनके फैमिली मेंबर्स सभी हैरान हो गए कि ऐसा, और डॉक्टर्स ने भी इनको बोला कि ऐसा केस हमने आज तक कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट केस था जो विदाउट मेडिसिन आपने कैसे ठीक कर लिया, कुछ नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। तो बहुत ही विश्वास ही जीतता है। जब बाबा पर हम पूरे बाबा को खुद को समर्पित कर देते हैं तो बाबा हमारे हो जाते हैं। फिर हमारी दिक्कत, हमारे कष्ट, हमारा दुख सब बाबा का हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें बाबा का होने में बहुत समय लगता है। बाबा के जो रास्ते हैं वो देखने में बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना जब पड़ता है तो बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। ये मत कहिए कि बाबा नहीं सुनते हैं, बाबा सुनते हैं, लेकिन जो हमने जो कर्म कर रखे हैं वो भी तो हमें ही भोगने पड़ेंगे ना। उसके लिए आप स्ट्रांग रहिए, बाबा से दुआ करते रहिए, प्रे करते रहिए। बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा अमीरों की भी सुनते हैं, बाबा गरीबों की भी सुनते हैं, और बाबा सबकी सुनते हैं। ये मत कहिए कि बाबा सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। बाबा के आगे तो कोई अमीर नहीं है, हम सब इस फकीर के भक्त हैं। और याद रखिए कि हम लोग भी एक ऐसे ही है जैसे सब लोग की बाबा सुनते हैं ना, हम लोग की भी ऐसे बाबा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। आप उसी लाइन में खुद को भी समझिए कि बाबा सुनेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बाबा हमें जो हमारे नसीब का है, जो हमें मिलना वाला है, वो हम बाबा भी जरूर देंगे। घबराइए मत, लड़िए, जो आई है परिस्थिति उससे लड़िए, उसको फेस कीजिए। तो मेरा यही कहना था। और जो राधा जी का एक्सपीरियंस था, वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाबा इनके खुद डॉक्टर बन गए, डॉक्टर को फेल कर दिया बाबा ने, खुद डॉक्टर बनकर आ गए इनकी लाइफ में। और ऐसे सबकी लाइफ में बाबा डॉक्टर हैं, लेकिन बस विश्वास जीतता है। और जैसे कि बाबा ने एक ही रात में, एक ही वो उल्टी क्या हुई, पूरी गांठ बाबा ने पूरी निकाल के बाहर फेंक दी। और एक ही रात में बाबा ने इनको 100% जो रिपोर्ट्स नहीं आने वाली थी वो रिपोर्ट्स बाबा ने लाकर खड़ी कर दी और वो दिखा दी सबको। तो मैं भी यही कहूंगी, आप भी बाबा पर विश्वास बना के रखिए। बाबा पर विश्वास जो आपका डोल जाता है ना, उसको डोलने मत दें, विश्वास बना कर रखें। और जो आपके आसपास भी हैं उन्हें भी विश्वास अगर नहीं है तो उन्हें भी दिलाइए कि बाबा सुनते हैं। तो अगर आपके पास भी एक्सपीरियंस है, आप नहीं बोल सकते, या फिर अगर आप बोल सकते हैं तो मुझे वीडियो सेंड कर दो। अगर नहीं बोल सकते तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 9878246338 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो 9779761366। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं, आप जाके वहां से देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। और आज की जो अगली वीडियो आएगी बहुत जल्दी आएगी, और गुरुवार भी आ रहा है, और इस गुरुवार हमारा उद्यापन है। तो आप सभी शायद बाबा जल्दी हमें लाइव स्ट्रीम मिल जाए तो हम जल्दी ही लाइव आएंगे आपके साथ। तो मुझे नहीं पता कब बाबा हमें लाइव मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी मिलेगा, इतना पूरा विश्वास है मुझे। तो बाबा से दुआ कीजिए और चैनल से जुड़े रहें। साईदार चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें और अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास का भी ख्याल रखें और चैनल को सपोर्ट करें। ओम साई राम, जय साई।